बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज अब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये हमें सीक्वेंस दिए गए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, हमने इनकी दी गई टर्म में से नेक्स्ट टू टर्म मालूम करनी है। अब ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसका सीक्वेंस दिया गया है 7, 9, 12, 16 और नेक्स्ट टू टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसको A1 से डिनोट किया जाता है, ये सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, ये फोर्थ टर्म A4 और हमने A5 और 6 इसको मैंने यहाँ पे अलहदा लिख भी लिया है। अगर आप भी लिख लेंगे अलहदा से तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। A5 हमने मालूम करनी है टर्म और A6 यानी कि फिफ्थ और सिक्स टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसका सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म 7 के बराबर है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो देखें 7 के अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें तो 9, 9 के अंदर 3 ऐड कर दें तो 12, 12 के अंदर 4 ऐड कर दें तो 16। देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। अब हम इसको रिटन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। देखिए A1 हमारे पास 7 आ गया, 7 से 9 कैसे बनेगा, जब इसके अंदर 2 ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास A2, फिर A3 टर्म हमारे पास 12 के बराबर है। तो ये किस तरीके से आएगी, जब 9 के अंदर 3 ऐड कर देंगे। ये देखिए 9 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो 12 आ गया। ये A3 हमारे पास 12, उसके बाद A4 16 के बराबर। अब ये टर्म बेटा किस तरीके से आएगी, ये टर्म हमारे पास आएगी जब हम इसके अंदर 4 ऐड कर देंगे। A4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4। अब आप गौर करें तो यहाँ पर देखें 2, 3, 4, 2, 3, 4 है, यानी एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये तो हमने एज इट इज करते जाना है 2, 3, 4 का। फिर नेक्स्ट टर्म के अंदर 5 ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म के अंदर 6 ऐड करेंगे हम। और यहाँ पर हमारे पास क्या देखें 16 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, जब 4 को ऐड 5 को ऐड कर देंगे, जब 16 के अंदर 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास A5 आ जाएगा। तो A5 किसके बराबर होगा, 21 के। तो 21 के अंदर हम 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 27 आ जाएगा, जो कि A6 टर्म की वैल्यू होगी। अब देखिए इसी तरतीब को फॉलो करते हैं। देखिए ये 16 के अंदर, यानी 16 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 4 के अंदर एक इजाफा करें 5, 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। और फिर 21 के अंदर क्या ऐड करेंगे, 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6। 21 के अंदर हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास A6 टर्म का आंसर आ गया 27। और A5 और A6 हमने मालूम करनी थी टर्म। अब हमारे पास पार्ट सेकंड है बेटा इसका। बस आपने सीक्वेंस की लॉजिक का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5। तो नेक्स्ट टू टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट टू टर्म हमारे पास कौन कौन सी होंगी, A6 और A7। इसको यहाँ से लहदा से लिख लिया ताकि हमें आसानी रहे कि हमने किस टर्म तक जाना है। हमने A7 तक जाना है। तो A1 यहाँ पर 1 के बराबर आ गई। अब आप देखें A1 से 3 कैसे आ गया, 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 31। ये सीक्वेंस बेटा हमारे पास बन गया। अब इसको रिटन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। देखें A1 1 के बराबर आ गया, 1 के अंदर 2 ऐड किया 3, उसके बाद बेटा हमने 3 के अंदर 4 ऐड किया 7, 7 के अंदर हमने 8 ऐड किया 15, और उसके बाद हमने 15 के अंदर 16 ऐड किया 31। अब इसी तरतीब से आगे हम 2 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2, 4, 8, 16। ठीक हो गया बेटा, 2, उसके बाद 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। आसान फार्मूला मैंने आपको बता दिया। और फिर 32 2s are 64। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। और ये तो आपको बेटा पता ही है कि किस तरीके से हमने इसको लिखना है। तो A6 और A7 हमारे पास किसके बराबर आ गई, A6 की वैल्यू आ गई 63 और A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 127। अब दोबारा फिर देख लें, ये 1 प्लस 2 3 और A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 4 7,
उसके बाद A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 + 8 15, A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15 + 16 31, A6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 31 + 32, यानी इसको 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 63 + 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके 64, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास A7 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ बेटा मूव करते हैं। देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आ गई। अब हमने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो A5 को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा A6 को। तो A1 हमारे पास किसके बराबर आ गया -1 के, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 बेटा हमारे पास 1 के बराबर, तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आंसर आ गया। अब हमारे पास A2 है, A2 हमारे पास 2 के बराबर है, इसको किस तरीके लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 के 2 के बराबर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब ये हमारे पास 12 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 का इजाफा हो रहा है, -1 के बाद हमारे पास 0 आता है, फिर 1 आता है, क्लियर हो के बाद, तो 1 के अंदर 2 ऐड कर देंगे 3 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर पावर के अंदर 0 है, यहाँ पर 1 है। देखिए पहली 2 टर्म्स की प्रोसेसिंग के बाद ही हम इसके सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, पैटर्न को, कि ये क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे 1 के अंदर 2 ऐड कर देंगे 3, और यहाँ पर एक पावर बढ़ा देंगे 2 की पावर 2, तो 3 को जब 2 की पावर 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, देखिए ये 12 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे 5, और यहाँ पर एक पावर बढ़ा देंगे 2 × 2 × 2, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40, देखिए ये 40 आ गया। अब इसी सीक्वेंस पैटर्न की मदद से नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहां पर बेटा 2 का हमने इजाफा किया 7, यहां पर एक पावर बढ़ा दी, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 16 के, तो 7 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 112, उसके बाद 7 के अंदर 2 ऐड किया हमने 9, और यहां पर एक पावर को बढ़ा दें तो 2 की पावर 5 किसके बराबर है 32 के, तो 9 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 288 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बोर्ड के एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है। तो बेटा जो पिछला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसके आखिरी 2 पार्ट्स भी अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर इसको मज़ीद आसान कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है उसके अंदर कितनी टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमने A7 और A8 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज को हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो इस सीक्वेंस की खास बात ये है, यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी उससे नेक्स्ट टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगली टर्म क्या आ जाएगी पॉजिटिव, फिर उससे अगली टर्म नेगेटिव, यानी हमारे पास A7 पॉजिटिव टर्म होगी, A8 नेगेटिव टर्म होगी। अब हमने A1 जो पॉजिटिव वाले हैं उनको मैंने ब्लू से लिख दिया है ताकि आप बच्चों के लिए आसानी हो जाए। तो आप भी अगर पेपर के अंदर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आसानी के साथ और विदाउट एनी मिस्टेक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। तो हम इसको देख लेते हैं। A1 ये मैंने 1 लिख लिया, उसके बाद देखिए हमारे पास बेटा क्या आ गया, अब A1 से ये A3 भी पॉजिटिव है, A3 किस तरीके से आएगा बेटा, पहले पॉजिटिव वाली सॉल्व कर लें। जब इसके अंदर 4 ऐड कर देंगे A3 = 1 + 4 5, अब इससे ये 9 कैसे आएगा, जब 5 के अंदर 4 ऐड कर देंगे, ये देखें A5 5 + 4 9 आ गया। अब हमने बेटा क्या मालूम करना है, हमने A7, अब इसके अंदर जब 4 ऐड कर देंगे तो A7 आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया A7 = 9 + 4 = 13। ये पहला हमारा हिस्सा हल हो गया, यानी पहली टर्म हमने कितनी आसानी के साथ बेटा हल कर ली। अब नेगेटिव टर्म की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास क्या है A2 को हम लिख सकते हैं 1 + -4, यानी 1 के अंदर जब -4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। 1 + × -4 1 - 4 -3। अब आप देखिए हमारे पास
इस टर्म से ये वाली टर्म कैसे आ रही है जब इसके अंदर -4 को दोबारा ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास A4 -3 -4 हमारे पास क्या आ गया -7 और फिर इस टर्म से ये वाली टर्म बेटा इस टर्म से ये वाली टर्म कैसे आएगी जब इसके अंदर -4 को ऐड करेंगे। -7 -4 क्या आ जाएगा हमारे पास -11। ये देखिए मैंने -7 -4 = -11। अब हमारे पास जो A7 थी वो तो पॉजिटिव टर्म थी। अब A8 किस तरीके से आएगी जब इसके अंदर -4 को ऐड कर देंगे, यानी -11 -4। ये देखें A8 किसके बराबर आ गया -11 -4 = -15 और यही दो टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। ये हमारी एक्सरसाइज बेटा 6.1 कंप्लीट हो गई।